दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिस्टर परफेक्ट वीडियोस में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। दोस्तों बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया है पवन सिंह को, और इसके पीछे एक कारण बड़ा स्पष्ट है। दोस्तों जब भी से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तभी से इस पर बीजेपी विचार कर रही थी कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, और समय के अनुसार समय देख करके दोस्तों कोई भी पार्टी फैसला लेती है, उनका एक समय रहा होगा बीजेपी का, कुछ सोच विचार करके ही ये फैसला लिया गया है कि पवन सिंह को पार्टी से निकाला जाए। दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि पवन सिंह को जब भाजपा के द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट मिला, उन्होंने उसको वापस किया। पवन सिंह ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आसनसोल से टिकट वापस किया, और उसके बाद वो उम्मीद लगा रहे थे कि शायद उनको किसी और सीट से बीजेपी टिकट दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके बाद ही निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं। इसके बाद भी दोस्तों बीजेपी को उम्मीद थी, भाजपा को उम्मीद थी कि शायद नामांकन भरने के बाद नामांकन वापसी की तिथि तक वह नामांकन वापस भी कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों अब पवन सिंह मैदान में हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, और उनके अपोजिट हैं दोस्तों एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा। दोस्तों लड़ाई बड़े ही टक्कर की है, और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री जी की रैली है, काराकाट में प्रस्तावित रैली है 25 मई 2024 को, उसी को ध्यान में रख करके निर्णय लिया गया है। और इससे उपेंद्र कुशवाहा ने भी दोस्तों बड़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अब दोस्तों पूरी तरीके से बीजेपी अपनी ताकत झोंक देगी। और अब देखना ये होगा दोस्तों कि पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोस्तों उनकी सभाओं में भारी भरकम भीड़ भी जुट रही है। तो दोस्तों इस भीड़ को देखते हुए जो अपोजिशन पार्टी यानी पवन सिंह के अपोजिट जो पार्टी अब हो गई है भाजपा, उनका कहना है कि बड़े स्टार हैं पवन सिंह, तो बड़े स्टारों को, बड़े कलाकारों को, सुपरस्टारों को भीड़ देखने सुनने तो आती है, लेकिन वोट देने नहीं आती, ऐसा विपक्ष का मानना है दोस्तों। जबकि इसके उलट पवन सिंह का ऐसा कहना है कि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, जनसभाओं में आप भीड़ देख रहे हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि भारी मतों से मैं विजयी होने जा रहा हूँ, मतलब कि पवन सिंह विजयी होने जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों दावे बड़े बड़े हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों, इस वीडियो के पहले ही हिस्से में मैंने बता दिया था कि निर्दलीय लड़ने का फैसला उनका आसनसोल सीट से जो टिकट मिला था वो लौटाने के बाद था दोस्तों, क्योंकि वो वहाँ से नहीं लड़ना चाहते थे, और वो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं और से टिकट भाजपा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। दोस्तों अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, खुद ही चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और दोस्तों चुनाव प्रचार जो पवन सिंह का हो रहा है उसमें भोजपुरी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, और सब मिल कर के पवन सिंह को वोट देने की बात कर रहे हैं। इस विषय पर दोस्तों जब उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा गया तो उनका कहना भी बड़ा ही साफ था कि भीड़ बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, वोट तो भाजपा को ही मिलेगा। तो दोस्तों दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, दोनों तरफ से हैं, वो भाजपा की तरफ से भी हैं, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह उनके तरफ से भी हैं। दोस्तों एक अलग ही अंदाज में चुनावी प्रचार शुरू किए पवन सिंह, और जब से चुनावी प्रचार प्रसार शुरू किए हैं दोस्तों, तब से आप समझ सकते हैं कि जो भोजपुरी गाने हैं उनके माध्यम से भी एक दम्भ भरा है, एक चुनाव में उतर करके दोस्तों एक मजबूत स्थिति में अपने आप को दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों एक छोटा सा आपको जो चुनावी प्रचार से संबंधित पवन सिंह का बड़ा ही फेमस गाना, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं, फिर इस वीडियो में आगे और बातें भी करेंगे। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं पवन सिंह का ये गाना। केहू के बहिया केहू के पौआ धरी ले, जनता जनार्दन से हम अर्जी करी ले, विकास के बेरिया सुखवा सवारे दिल के भीतरिया, तू रब न कोनो वादा जानब जीवो से ज्यादा रही न मनवा में कोनो मलाल, आइल करा काट तो हर पवन मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी गाने में भी सुना, जो पवन सिंह का एक चुनावी
प्रचार का गाना कह सकते हैं और एक अलग ही अंदाज में गाया है दोस्तों, बेहद ही पॉपुलर गाना है दोस्तों। तो क्या पवन सिंह की सभाओं में जुटने वाली भीड़ वोट में भी तब्दील होगी दोस्तों? ये तो आने वाला 1 जून ही बताएगा और जब चुनावी नतीजे आएंगे दोस्तों। लड़ाई बराबर की है दोस्तों और लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है काराकाट में दोस्तों। काराकाट के लिए भी अब ये बड़ा ही कह सकते हैं VIP सीट हो गई है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह एक तरफ है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है जो कि NDA के उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों BJP वर्सेस पवन सिंह साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों 1 जून 2024 को जबकि चुनाव होना है काराकाट लोकसभा सीट पर और 4 जून 2024 को दोस्तों नतीजे आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के। तो दोस्तों स्थिति कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाने वाली है, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि भोजपुरी पावर स्टार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ही अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।